नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटी रोड लाइव और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन हुआ जो कि 2 दिनों तक चला और कल वो समाप्त हो गया और उसके अध्यक्ष भी चुने गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो इसी सारे टॉपिक को लेकर के आज हम बात करेंगे। हमारे साथ से एडिटर है शहरोज कमर, इनसे हम बात करेंगे कि इस जो अधिवेशन हुआ इसका क्या मायने निकलते हैं। तो सर बताएंगे कि इसके क्या मायने निकलते, 2 दिनों का अधिवेशन हुआ। देखिए पल्लवी जी, आप लगातार गई और आपने रिपोर्टिंग की है और आपने देखा होगा क्या उत्साह था लोगों में, कार्यकर्ताओं में, और कितने उमंग से भरे हुए थी उनकी महिला कार्यकर्ता भी। और उसके बाद गुरुजी का आना, वो व्यूअर्स आप देख रहे होंगे तस्वीरें, आपने आए और हमारे विवेक जो हमारे कैमरा साथी हैं वो गए थे, तो आपने देखा ही और किस ढंग से उनका सम्मान होता है और क्या कहते हैं, एक जो श्रद्धा है उनके प्रति लोगों की, जेएमएम के कार्यकर्ताओं के, नेताओं की, गुरुजी की। क्योंकि देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है दरअसल एक आंदोलन था पल्लवी। हमें ये समझना होगा कि ये दरअसल पार्टी नहीं थी, ये आंदोलन था। और आंदोलन था कि बरसों से यहाँ के जो मूल निवासी और आदिवासी थे ये शोषण का शिकार रहे अंग्रेज़ों के दौर से, बल्कि उससे पहले भी कई जो मुगल पीरियड रहा उस दौर से रहे। और इसी कारण जब अंग्रेज़ों के दौर में आंदोलन हुआ लगातार, तो सीएनटी का आपने नाम सुना होगा, एसपीटी का नाम सुना होगा, ये सब सारे कानून आए वो आदिवासियों के लिए आए कि उनकी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा का संरक्षण ठीक ठाक ढंग से हो सके और उनकी ज़मीनों पर अधिकरण ना हो, सरकार भी ना करे और कब्जा ना हो। लेकिन महाजनी प्रथा जो है सामंतों की जो थी वो रेगुलर जारी रही थी, शोषण की प्रक्रिया। जबकि हमारा देश स्वतंत्र हुआ, कई लोगों के बलिदान हुए, जिसमें सबसे पहले यहाँ के बिरसा मुंडा हैं और सिद्धू कान्हू, कई लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, वीर हैं, शहीद हुए हैं। और मूल झारखंडियत की इनकी लड़ाई थी दरअसल, आदिवासियत की और झारखंडियत की लड़ाई थी। और जब देश अलग हो गया, स्वतंत्र हो गया, अलग अलग स्टेट बने, ये हमारा जो बिहार है या उड़ीसा, ये भी कभी बंगाल प्रोविंस कहा जाता था, जिसमें उड़ीसा आते थे, बंगाल आता था, बिहार आता था और झारखंड भी उसमें शामिल था। लेकिन इन्हें वो हिस्सा नहीं मिल पा रहा था, झारखंडियों को, यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को। तब आंदोलन चलता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। हालांकि इसकी शुरुआत जयपाल सिंह मुंडा के दौर से कह लीजिए, या मैंने पहले कहा कि बीज रोपण जो है धरती आबा बिरसा मुंडा ने ही कर दिया था या सिद्धू कान्हू ने कर दिया था। लेकिन आंदोलन को जो धार मिलती है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन होने के बाद, और इसके संस्थापकों में से माने जाते थे गुरुजी, दिशोम गुरु, जो कि अब तक अध्यक्ष थे। अब काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, अस्वस्थ रहते हैं लगातार, और उनको दिशोम गुरु कहा जाता है, यानी कि 10 दिशाओं का गुरु, उनका ये सम्मान है लोगों के बीच में। तो ये पार्टी अब आगे की तरफ बढ़ना चाह रही है। और आपने बताया ही कि अब हेमंत सोरेन जो हैं, जिन्हें मैं युवा तुर्क कहता हूँ, और सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, जिस तरह उनकी एंट्री होती है पूरे राजनीतिक ताना बानों को, पूरे समीकरण को, गणित को वो बदल कर रख देती है कल्पना सोरेन। लेकिन हीरो तो हीरो है। हमारा देश जो है पितृसत्तात्मक है, महिलाओं को उतनी वैसा भूमिका नहीं देता, आगे इस्तेमाल तो करना चाहता है। तो कल्पना सोरेन का राजनीति ने इस्तेमाल तो किया, जेएमएम ने भी इस्तेमाल किया, लेकिन वो पदवी कुछ नहीं मिला। हम जैसे ढेरों राजनीतिक पंडित और पत्रकार समझे आने वाले लोग सोच रहे थे कि हो सकता है कि कल्पना सोरेन को भी कोई पद दिया जाए, लेकिन कोई भी पद नहीं दिया गया। कल्पना सोरेन अध्यक्ष, क्या कार्यकारी अध्यक्ष भी नहीं बनी, बल्कि जो अब तक हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष थे उनका लोप कर दिया गया उस पद का, और अध्यक्ष बन गए हेमंत सोरेन। अब पार्टी का प्रयास है कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय फलक पर लाया जाए। इसको आपने भी लोगों से बातचीत की होगी, तो आपको क्या लगता है कि ये पार्टी उस स्थिति में है कि राष्ट्रीय फलक पर जाए? क्या सोचती हैं आप? सर, जहाँ तक मुझे लगा कि जिस तरह से कार्यकर्ता जो हैं वो दिशुम गुरु के नाम से लेकर के वहाँ पे, मतलब हर जिले से, हर राज्य से वहाँ पे पहुँचे थे, और उनकी एक अलग ही खुशी थी कि जिस तरह से मैं बता देती हूँ कि जिस तरह से हेमंत सोरेन जब से जेल गए, तो लोगों का कहना था कि बहुत ही अच्छा हुआ, एक तरह से भाजपा ने अच्छा किया कि उन्हें जेल भेजा, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा और उनके ऊपर इंक्वायरी भी बैठी, और उसके चलते लोगों में उनके प्रति सहानुभूति हुई, और लोग भी फिर जाने की
क्या क्या उनके साथ हुआ, उनकी इंक्वायरी हुई, बात भी पता चले। फिर बीच में फिर आती हैं कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन वहाँ पे आई, कल्पना सोरेन ने लोगों को जागरूक किया, लोगों को बताया, और उसी तरह मीन्स और भी जो उनके वादे थे, उन्होंने कहा कि जैसे ही छूटते हैं जेल से तो वो उनके वादों को पूरा करेंगे। तो लोगों में एक विश्वास हुआ कि वो हमारे प्रति लड़ते थे और वो आज वो हमारे लिए जेल गए हैं। तो उसको लेकर के हम उनके प्रति सहानुभूति रखें, उन पे विश्वास रखें, ताकि आगे जाकर वो जो भी कानून है वो हमारे लिए आगे अग्रसर हो सके। सर, जैसे कि आप एक्सपीरियंस है इतने सालों से, आप जर्नलिस्ट के फील्ड पे हैं और देखते आ रहे हैं राजनीति को सामने से, तो इसमें आप क्या सोचते हैं कि जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पे जेएमएम को फैलाने की बात कही जा रही है, कहाँ किस हद तक ये सही साबित होगा और लोगों को कितना इसका लाभ मिल सकेगा? देखिए, अच्छा सवाल पल्लवी आपने पूछा है कि कहीं ये सपना तो नहीं है जी, या धरातल पर भी कुछ चीज़ें दिखेंगी। देखिए, ये तो सच है कि शिबू सोरेन, जिन्हें दिशोम गुरु कहा जाता था, अब वो पार्टी के संरक्षक हैं। उनके रहते हुए भी जेएमएम इतनी सीट कभी नहीं ला पाई, इतनी सीट अभी जितनी सीट है, और सिर्फ अकेले अपनी पार्टी के लिए सीट लेकर नहीं आई, विधायक अपने ही नहीं जितवाए, कांग्रेस के भी विधायक उन्हीं के कारण से जीते। ये जोड़ी है कल्पना और हेमंत की, या राजद जो जीती है। आज भले बिहार में चौड़े हो रहे हो राजद वाले, बड़ी पार्टी है, लेकिन यहाँ तो बड़े भाई की भूमिका में जेएमएम है, और कांग्रेस भी भले राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो, लेकिन बड़ा भाई यहाँ पर जेएमएम की हैसियत, लेकिन हैसियत तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के कारण ये हैसियत बड़ी, और यही कारण है कि उनके वो उत्साह में है ना, हौसला बढ़ा हुआ है। आपने बातचीत की, गुजरात के कई लीडर आए हुए थे, है ना, उनसे आपने बातचीत की। वो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनवाना है ना, गुजरात में झंडा लहराना है। जेएमएम कहाँ गुजरात, और गुजरात कहा जाता है कि जहाँ मोदी और अमित शाह की तूती बोलती है। अब उस गुजरात से आया व्यक्ति कहता है कि हेमंत सोरेन हमारे यहाँ आए, है ना। दरअसल ये सब सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है पल्लवी जी कि बिहार में चुनाव होने वाला है, और झारखंड से लगे हुए कुछ विधानसभा क्षेत्र जो बिहार के हैं, वहाँ कुछ आदिवासी पॉकेट है। तो ये सब होता है कि एक तो पावर पॉलिटिक्स और एक प्रेशर पॉलिटिक्स। तो ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स उनके लिए, राजद वालों के लिए, कांग्रेस वालों के लिए, भैया हमारा भी ध्यान बिहार में आप इस विधानसभा चुनाव में रखेंगे। लेकिन ये तो तय है जो आपने पहले कहा कि जेल जाने के बाद राष्ट्रीय फलक पर हेमंत सोरेन की पहचान तो बनी है, और आदिवासियों के बीच तो बिल्कुल बनी है। अभी पैन इंडिया बतौर आदिवासी नेता नेशनल लेवल पर हेमंत सोरेन की छवि तो है, लेकिन मुझे अभी कहना दिल्ली दूरस्थ वाली बात होगी, यानी कि दिल्ली दूर वाली बात होगी कि ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो जाएगी। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं, शुभकामना है कि भाई पार्टी आगे बढ़े। हर का सपना होता है, हर पार्टी बढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, ये आगे बढ़े। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि कौन कौन मुद्दे ये लेकर आई, और इस अधिवेशन में क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। दो तीन चीज़ें देखिए, जल जंगल जमीन से जुड़ी पार्टी के संरक्षण की बात करती रही पार्टी, लेकिन साथ में कॉरपोरेट जगत को लाने की भी ज़रूरत है हमें, क्योंकि विकास कैसे होगा जब तक पैसे नहीं आएंगे। लेकिन उसका विरोध भी होता है। अभी आपने देखा कि अडानी से मुलाकात हुई हेमंत सोरेन की, तो उसका विरोध होने लगा, जबकि आप जब तक उद्योगपतियों से नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं आएंगे, फंड नहीं आएगा, है ना, तो फिर काम कैसे। लेकिन ये है कि विनाश की शर्त पर विकास ना हो, ये एजेंडा जेएमएम का होना चाहिए। और बहुजन की राजनीति आजकल बड़े हावी हो रही है, जिसमें एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इन सब की बातें कही जाती हैं, माइनस फॉरवर्ड की बातें कही जाती हैं। तो इसी एजेंडे पर राहुल चल रहे हैं, इसी एजेंडे पर आरजेडी चल रही है, इसी एजेंडे पे एसपी, इसी एजेंडे पे हेमंत सोरेन भी चाहते हैं। तो अब देखिए क्या होता है। सर, जैसे कि जिस तरह से हम लोगों ने आगे इस बारे में बात की, तो मैं जानना चाहूँगा कि जो अधिवेशन हुआ उसकी मुख्य बातें क्या कुछ निकल करके आती हैं? देखिए, मुख्य बातें तो यही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आजकल बहुजन की राजनीति की जा रही है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो,
चाहे स्टालिन हो साउथ में आप चली जाती हैं या तेलंगाना में आप चली जाएं, तो झारखंड में भी यही स्थिति है। यही इसी लाइन पर चलना चाहते हैं हेमंत सोरेन, यानी कि ST SC OBC और माइनॉरिटी प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी ठीक ठाक उनका वोट है। भाई वोट का तीपोरी लड़ाई पल्लवी जी, वोट का झगड़ा कि वोट कौन लेना चाहता है, और उसके लिए ये सब योजनाएं लाई जाती हैं। हालांकि कुछ योजनाएं इनकी फेल भी हुई है, आपने जिक्र नहीं किया, जबकि आपको महिला है, मैया सम्मान योजना बड़े धूम धड़ाके से ये सरकार लेकर आई, लेकिन रास्ते में गाड़ी जो है चलना चाह रही थी हवाई जहाज की चाल से, बैलगाड़ी की चाल से चल रही है कि नहीं, ठुकुर ठुकुर चल रही है। अब ये ठीक है कि भैया खरगोश और कछुए की लड़ाई में कछुआ की कभी जीत हो जाती है, हम लोग की दुआ है कि जीत हो जाए और मैया सम्मान योजना सफल हो जाए, हमारी माताओं बहनों को भाई नियमित पैसे मिले। और ये पैसे को सरकार नहीं देती है, जनता का ही पैसा होता है। सरकार, कोई भी सरकार एहसान नहीं करती है। जो हर सरकार ये कहती है कि हम देने जा रहे हैं, जनता का पैसा है साहब, हमारे टैक्स का पैसा है। और ये भी कई लोगों को गलतफहमी है कि सिर्फ अमीर लोग ही टैक्स दे, ऐसा नहीं है। हम आप गरीब लोग भी टैक्स देते हैं। हम आप एक शर्ट खरीदते हैं, एक पैंट खरीदते हैं, एक साबुन भी खरीदते हैं, एक नमक भी खरीदते हैं, तो हम टैक्स देते हैं। उसके बाद होल्डिंग टैक्स है, सड़क टैक्स है। आप कहीं जा रही हैं, बस में आप यात्रा कर रही हैं, टोल टैक्स पर आप देते हैं कि नहीं पैसा? बस वाला देता है तो बस वाला आप ही से लेता है। तो ये हमारा जनता का ही पैसा होता है, जनता का ही पैसा। और ये कहा जाता है कि हमारा जो देश है वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज है। समाजवादी अवधारणा हम लोगों की थी। हमारे जो पुरखे थे, गांधी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सुभाष चंद्र बोस हो या शहीद भगत सिंह हो, चाहे धरती आबा हो या सिद्धू कानू हो, सबकी अवधारणा यही थी कि समता, समानता, समाजवाद। और वो कल्याण की बात करता है, जनता के कल्याण की, जनता के हित की बात करता है। तो वो जनता के हित की योजनाएं हैं, हमारी दुआएं हैं। और कुछ जो आपको कहा कि बहुजन की लाइन पर, तो इनका प्रयास है कि और भी योजनाएं, और जो सरना कोड है इनका यहाँ पर बड़ा पुराना मामला है, नियोजन नीति है। बेरोजगारी की देखिए, सुरसा के भांति बेरोजगारी बढ़ रही है, जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे बेरोजगारी बढ़ रही है। और रोजगार दे पाने में सरकार असमर्थ साबित हो रही है, खाली घोषणाएं करती हैं और रिजल्ट भी नहीं निकलता है ना। जब रिजल्ट निकलता है तो पता लगता है कदाचार हो गया, उसमें चोरियां उसमें हो गई। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। अभी तो लोकप्रियता के पायदान पर है, जिस पायदान पर हेमंत है या कल्पना है, वो कहते हैं, एक शेर है बशीर बद्र का पल्लवी जी, कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की, लोकप्रियता की बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो ये राजनेताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि लोकप्रियता के कोई ठिकाने नहीं, कब कहाँ है, तो मेंटेन करके रखें, जनता के हित में काम करें। अच्छी अच्छी बातें हुई, अच्छी अच्छी घोषणाएं हुई हैं, तो वो ज़मीनी धरातल पर दिखे। और ये जो राष्ट्रीय स्तर की बात है, उस पर भी एक शेर मुझे याद आता है कि वो हेमंत सोरेन यही कह रहे होंगे। इकबाल का एक शेर है पल्लवी, कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, मतलब ज़मीन आसमान की आवाज़ से मैं नहीं रुकता, मुझको जाना है अभी ऊंचा हदे परवास से, सीमा से पार मुझे जाना है। ईश्वर करे, खुदा करे, धरती आबा चाहे कि जेएमएम और आगे जाए और हेमंत सोरेन और आगे जाए और जनता के हित में काम करें। लेकिन इससे पहले हम लोग को यह होना चाहिए पल्लवी, कि आपने जो रिकॉर्डिंग करके लाई हैं, और हमारे साथी जो पर्दे के पीछे हमारे युवा साथी हैं, विवेक, जिन्हें मैं प्यार से गोलू कहता हूँ, तो उन्होंने जो लाई हैं वीडियो शॉट लाया है, वो दिखाएं, लोगों को बताएं कि लोगों ने क्या कहा, है ना। और साथियों को ये भी देखना चाहिए कि किस तरह उनका सम्मान होता है और अध्यक्ष पद स्वीकार करते हैं हेमंत सोरेन, कितने उत्साह में लोग हैं। और उसके बाद शिबू सोरेन की एंट्री किस तरह होती है, किस तरह सारे जेएमएम के कद्दावर नेता आगे पीछे घेरा डाले खड़े रहते हैं। तो चलिए साथियों, आप लोग वो सारी चीज़ें देखिएगा। इससे पहले हम दोनों को आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। और पल्लवी, हम लोग आग्रह कर देते हैं कि हमारा वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। ज्वाइन कर लें तो अच्छी बात है। हमारे चैनल को फेसबुक पर भी हम लोग हैं और यूट्यूब पर भी हैं। ये यूट्यूब पर तो है ही, और इंस्टा पर भी हम लोग हैं। चलिए अब आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, फिर नए वीडियो के साथ हम हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सवाल पूछना चाहूँगी कि 13वां अधिवेशन है और आज दूसरा दिन है, उसको लेकर के क्या कुछ कहें? देखिए, आज 13वां अधिवेशन का, महाधिवेशन का 13वां दूसरा दिन है। कल एक दिन पार हो चुका। आज जहाँ तक ये है कि आज सबसे बड़ा एक मुद्दा उसमें है, हमारे
गुरुजी जो 38 साल से केंद्रीय अध्यक्ष थे, आज उनसे ताज लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ताज पहना जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तमाम कार्यकर्ता इंतज़ार करें उस पल का, वो पल आएगा, वो पल देखने के लिए कि गुरुजी बैठे रहेंगे, उनके सामने ही उनके सपुत्र को ताज पहना जाएगा। और उस लायक वो है, हम लोग के दिल में उत्साह है वो मंज़र को देखने के लिए, और ये मंज़र देखेंगे और आप भी देखिएगा वो मंज़र कैसा होगा। जैसा कि 16 सूत्री मांगों को लेकर के पारित किया गया, उसमें क्या कुछ है और किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा? देखिए, जितना भी मांगे वहाँ अपने मैनिफेस्टो जो अभी संविधान जो बना हम लोग का, उसमें जो मांग है, जो मांग रखा गया सबको पूरा किया जाएगा। और मैक्सिमम ये है कि उसमें पार्टी का जो भी उसमें मैनिफेस्टो में और जितना भी इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो में आया था, वो सब मांग को आस्ते आस्ते हेमंत भैया पूरा करेंगे। जिस तरह की वहाँ पे बात कही जाएगी जेएमएम को हर राज्य में फैलाना है, उसके बारे में क्या कुछ? जी एकदम, राज्य के अलावा स्टेट, पूरे हिंदुस्तान में आने वाले दिन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोग जानेंगे, जानते भी है, जो नहीं जानते वो जान जाएंगे आज के बाद। और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसी पार्टी है जो हर गरीबों, हर किसान, हर चीज़, हर लोगों के लिए खड़ी रहती है। ये बहुत बड़ी हम लोग के लिए बात है, जिस उस पार्टी का हम कार्यकर्ता है। जी, हफीजुल हसन ने जो बयानबाजी की है संविधान को लेकर, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो सुना नहीं है, अभी लोग के अभी 2-3 पत्रकार उनसे मैंने ये चीज़ सुना कि हाफिज भैया ये बात बोले। तो ये देखिए, एक उनके बीजेपी का एक बाबूलाल मांडी का एक गंदा सोच, और बीजेपी वाले गंदा सोच है कि किसी तरह बदनाम किया जाए एक मंत्री जी को। तो वो चीज़ को लेके वो बार बार उनके पीछे पड़ा। उनका देखिए, बीजेपी का हमेशा से आसाम के मुख्यमंत्री को लाके बैठा दिए, शिवराज सिंह चौहान को लाके बैठा दिए झारखंड को जीतने के लिए। क्या हाल हुआ? मुंह के खा के गए हैं। तो ये हाल हमेशा उनका ऐसी होगा, उनका कुछ चलेगा नहीं। और जो हफीजुल भैया बोले उनका क्या है, मैंने सुना नहीं है, आप लोगों का मुँह सुना, एक बार सुनूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा क्या। जैसे कि गुजरात में भाजपा का ही परचम हमेशा लहराया हुआ है, और इस बार वहाँ से भी निमंत्रण दिया गया। क्या लगता है कि जेएमएम का पर्चा लहराएगा गुजरात में? देखिए, अगर मौका मिलेगा तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐसा एक नेता है कि वो कहीं भी जाएंगे ना तो अपना परचम लहरा देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग ऐसे नहीं बहुमत से उनको आज झारखंड के लोग ने मुख्यमंत्री बनाया है, उनके अंदर कुछ ऐसा है। और मैं आपको बता दूं, वो और कल्पना सोना अगर कहीं चले गए तो मैं आपको बता दूं वहाँ हम लोग का सीट पक्का है। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा राज्य के मुख्यमंत्री और जैसे राज्य को चलाने में अपना एक बड़ा योगदान दिया है, तो हमारे पार्टी को भी चलाने में और पार्टी को चलाने में सक्षम है कि वो अध्यक्ष है। और उनको अध्यक्ष जाने पर हमारे पूरे कार्यकर्ता और पूरे नेतागण खुश हैं। सभी कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेवारियां दी जा रही है, सभी संतुष्ट हैं? सभी कार्यकर्ता और सभी नेता संतुष्ट हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और आगे आने वाले 2019 के लिए हम लोग को तैयारी कर रहे हैं, इनसे अभी तैयारी हमारी है। अच्छा, भाजपा विपक्ष लगातार हमलावर है, 56 सीटें लाए थे, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिस पर आप लोग विफल हो जा रहे हैं। नौकरियां नहीं दे पा रहे, 1932 नहीं ला रहे, स्थानीय नीति नहीं ला रहे, नियोजन नीति नहीं ला रहे, पैसा कानून नहीं ला रहे। क्या तैयारी है कि 2029 रिपीट करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, सारे बिल जो आप बता रहे हैं ना, विधानसभा से पारित होकर जा चुकी है। वो केंद्र का भी मामला है, जहाँ नौकरी का भी कैलेंडर जारी हो चुका है। तो नौकरियों की भी बरसात होगी, इससे चिंता नहीं करना विपक्ष को, क्योंकि सत्ता पक्ष अपना काम कर, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ये मुद्दा उनके पास कुछ है ही नहीं, तो बात करने का कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार लगातार काम कर रही है और राज्य के विकास के लिए काम कर रही है। झारखंड राज्य के बाहर जाने को लेकर के कुछ प्लानिंग? झारखंड पूरे अभी अधिवेशन में ही कहा गया कि पूरे हम लोग देश में अपना पार्टी को विस्तार करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी का जो मिल रहा है, आप देखे होंगे पूरा देश में सोना लिंक पे है, तो कहीं ना कहीं हमारा वर्चस्व बढ़ रहा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पूरा देश में अपना योगदान देगा और अपना सीट लड़ेगा चुनाव। आरजेडी के साथ गठबंधन है आप लोग का, बिहार चुनाव में हिस्सेदारी ले रही है। जो गठबंधन है वो तो गठबंधन हम चलेगा ही, गठबंधन से तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि गठबंधन जो गठबंधन में है तो गठबंधन में है।